नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी, अंक ज्योतिषाचार व वास्तु गुरुजी, आपका यूट्यूब चैनल गुरुजी लाइव 24 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय ज्योतिष क्या है या ज्योतिष की कितनी विद्याएं हैं, इस पर मैं आपको पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ज्योतिष की उत्पत्ति की बात करें तो लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति को माना जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रामायण में मेघनाद के जन्म के समय रावण ने 9 के 9 ग्रहों को कैद कर रखा था। इसका मतलब वहाँ भी ज्योतिष का प्रभाव था। और ज्योतिष को चक्षु कहा गया। चक्षु का अर्थ आँख होता है। अगर हम ज्योतिष को परिभाषित करें तो ज्योति प्लस ईश से मिलकर ज्योतिष बना है। ज्योति का अर्थ प्रकाश होता है और ईश का अर्थ ईश्वर होता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा दिखाया गया प्रकाश या रास्ता। और उसमें अगर हम सही कर्म करते हैं तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, और इसी को ज्योतिष कहा गया है। क्योंकि लोगों का ज्योतिष पर बहुत विश्वास है, मन चाहे फल की प्राप्ति के लिए कहो या आर्थिक उन्नति के लिए बात करें या शारीरिक कष्ट बीमारी वगैरह के लिए बात करें, तो लोगों का ज्योतिष पर बहुत विश्वास है। और ज्योतिष में लगभग इस समय भारतवर्ष में 150 से अधिक विद्याएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो प्रचलित हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ज्योतिष का जो मूल उत्पत्ति का कारण था वो ग्रहों की गति व तारों की गणना करने के लिए उस समय केवल एकमात्र ज्योतिषी साधन था। बाद में मानव जाति के कल्याण के लिए इसका उपयोग किया गया, और जब मानव जाति के कल्याण के लिए इसका उपयोग किया गया तो उसे फलित ज्योतिष की संज्ञा दी गई, उसे फलित ज्योतिष माना गया। इसके बाद कुंडली ज्योतिष की बात करेंगे तो कुंडली ज्योतिष भारतवर्ष में सबसे प्रचलित विद्याओं में से एक है, जिसमें 12 राशियां होती हैं और जातक के ग्रहों की गणना हम 9 ग्रहों से और 27 नक्षत्रों से करते हैं, और इसके द्वारा जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष की। तो वैदिक ज्योतिष में जन्म राशि, समय व समय चक्र को लेकर गणना की जाती है। और वैदिक ज्योतिष का भी मूल कारण जो है तारों और ग्रहों की गणना था, और इससे समय व काल को देखा जाता था। अब हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बताएंगे। सामुद्रिक शास्त्र में हमारी ललाट, आँखें, गाल, हमारा चेहरा पूरा, हमारे हाथ की रेखाएं, हमारे पैर या हमारी शारीरिक बनावट को देखते हुए इसकी रचना की गई, जिसमें से हस्तरेखा एक प्रमुख विद्या माना गया है। हस्तरेखा में हाथ की रेखाओं को देखकर और उसमें जो चिन्ह होते हैं उनको देखकर जातक के बारे में गणना की जाती है। इसके अलावा अंगूठा शास्त्र की बात करें तो अंगूठे की छाप को लेकर और उस छाप से गणना करके अंगूठे के बारे में देखकर जातक की गणना की जाती है। इसके बाद हम नंदी ज्योतिष की बात करेंगे। तो नंदी ज्योतिष मुख्यतः साउथ दक्षिण भारत की विद्या है। इसमें ताड़ के वृक्ष के पत्र को लेकर ज्योतिष का गणना की जाती है, और चूँकि ये भगवान शंकर के गण नंदी के नाम पर है, इसलिए इसे नंदी ज्योतिष कहा गया है। लाल किताब विद्या जो भी भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है। लाल किताब विद्या की बात करें
तो इसको व्यवहारिक नहीं माना गया है। और इसके ऊपर, इस विद्या के ऊपर एक किताब लिखी गई। किताब का नाम लाल किताब के फरमान है। लाल किताब के फरमान उर्दू में लिखी गई, इसलिए लोगों में इसमें भ्रम भी रहा। और इसकी उत्पत्ति जो क्षेत्र आज पाकिस्तान में है वहाँ मानी गई है। पहले भारतवर्ष में हुआ करता था, लेकिन भारतवर्ष में आज इस पे लोगों का बहुत विश्वास है और बहुत अच्छे गुरु जो है इस पर कार्य कर रहे हैं और मानव जाति का कल्याण कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे चीनी ज्योतिष की। चीनी ज्योतिष 12 पशुओं पर आधारित ज्योतिष है और इसे पशु आधारित ज्योतिष कहा गया है, जिसमें सर्प, ड्रैगन, बकरी, चूहा, बैल, सुअर इत्यादि पशुओं को रखा गया है और इसी पे आधारित, इन्हीं की गणना करके पशु आधारित ज्योतिष कहा गया है। इसके बाद हम टैरो कार्ड की बात करेंगे। आपने देखा होगा ताश के पत्तों की तरह टैरो कार्ड होते हैं और जो टैरो कार्ड के रीडर हैं वो आपसे टैरो कार्ड निकलवा कर आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है और दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं या भारतवर्ष में जितने भी सफल लोग हैं, ऐसा देखा गया है कि उसमें से अधिकांश लोग जो है अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं या अंक ज्योतिष को मानते हैं। अंक ज्योतिष में मुख्यतः मूलांक, भाग्यांक और नामांक को देखते हैं। मूलांक का अर्थ होता है मूल ग्रह, भाग्यांक का होता है भाग्य का ग्रह या आपके कर्म का ग्रह, और नामांक में जो आपका नाम का ग्रह होता है उसकी गणना की जाती है। इसके साथ साथ अंक ज्योतिष में बहुत सारी गणनाएं होती हैं जिनके बारे में मैं आपसे बाद में आपको बताऊंगा। चूँकि मैं एक अंक ज्योतिषाचार्य हूँ और अंक ज्योतिष के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ। और इन सारे ज्योतिष में मुख्यतः 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 7 प्रमुख ग्रह होते हैं ये और 2 छाया ग्रह होते हैं। 7 प्रमुख ग्रहों में सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, मंगल होते हैं। वह छाया ग्रह में राहु और केतु होते हैं। और इन्हीं 9 ग्रहों की गणना करके ज्योतिषाचार्य जातक के भविष्य के बारे में उसको सही राह दिखाता है। और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जो ज्योतिषाचार्य है वो आपका कितना ज्ञानी है और वो आपको किस प्रकार से सही राह दिखा रहा है। क्योंकि ज्योतिष आपको आपका भविष्य नहीं बताता है, बल्कि आपको एक सही राह दिखाता है और राह में आने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है। दोस्तों, मैं एक अंक ज्योतिषाचार्य हूँ और आपको यह खुशी होगी कि मैं एक अंक ज्योतिष की क्लास चला रहा हूँ जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। अगर आप भी अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपने बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आपके कमेंट्स को देखकर मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं उस पर आपको पूर्ण जानकारी दे सकूं। दोस्तों, जो हमारा अगला वीडियो है वो ज्योतिषाचार क्या है, या इसको ये कह सकते हैं ज्योतिषाचार या जादूगर ज्योतिषाचार। तो उस पर मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा लास्ट वीडियो देखकर हमारे साथियों ने हमको सुझाव दिए, जिसमें से हमारे एक साथी ने हमको बहुत अच्छा सुझाव दिया। तो उनका इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और आप सभी से भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमें सुझाव देते रहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।